क्लास 6 के बायोलॉजी में अगर हम चैप्टर 3 में ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करते हैं तो हम कहेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। मीन्स डैट हमें न्यूट्रिशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में जो है वो हमें न्यूट्रिशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। दूसरा चीज़, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, हमें रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, हमें रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स में परफॉर्म होते हैं उनके बारे में पढ़ना है और ब्रीथिंग के मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करना है। साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करना है। मतलब न्यूट्रिशन में हम लोग फूड मटेरियल्स कैसे लेंगे उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे हम लोगों को फूड मटेरियल्स किस किस फॉर्म में किस किस एस्पेक्ट्स के द्वारा गेन करना है, अपटेक करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, उसके सहायता से कैसे फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करते हैं उसके बारे में स्टडी करना है। रेस्पिरेशन में हम लोग कि कैसे हम लोग ब्रीथिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं एज ए मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी लंग्स की सहायता से, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और डिफरेंस में रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बारे में कि कैसे हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस और ब्रीथिंग को परफॉर्म करते हैं, आखिर कौन कौन से बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के दौरान उसके बारे में स्टडी करना है। रेस्पिरेटरी ह्यूमन सिस्टम में कंप्लीटली ब्रीथिंग और मैकेनिज्म में भी जैसे ब्रीथिंग प्रोसेस में मीन्स डेट ह्यूमन बॉडी के जो है सो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स और ऑर्गन्स के बारे में, और सर्कुलेटरी सिस्टम्स में ब्लड वेसल्स और साथ आर्टरीज और वेन के बारे में स्टडी करना है। तो ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनिज्म, सभी जो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन सभी का जो सेल से मिले के बने हुए हैं, सभी को जो है सो क्या चाहिए तो परफॉर्म सही तरीके से अपने बॉडी को जो है सो परफॉर्म एज ए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे तो फूड मटेरियल्स जो हम लोग खाते हैं, जो भी फूड मटेरियल्स ईटिंग करते हैं, उसी से एनर्जी ह्यूमन बॉडी को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के एनिमल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फूड मटेरियल्स को ईटिंग करते हैं। मतलब कहेंगे कि सभी फूड मटेरियल्स जो हमारी बॉडी में, बॉडी के इनसाइड केमिकल चेंजेज प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इस प्रोसेस में हम कहेंगे तो यहाँ पे मैनी जो ऑर्गन्स हैं किसके, बॉडी के, वो साथ साथ वर्क टुगेदरली वो क्या करते हैं तो फंक्शंस को इस ह्यूमन बॉडी में परफॉर्म करते हैं। जो प्रोसेस सिस्टम्स जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम्स कहलाते हैं, किसके लिए करते हैं, फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने के लिए। ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, फूड मटेरियल से, तो वह मेरा जो कहेंगे कि उस फूड मटेरियल्स का एज अ सेकेंडरी फॉर्म में जो डाइजेशन होता है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान होते हैं। हम कहेंगे कि जो मटेरियल्स जो बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, वह मटेरियल्स बॉडी में सर्कुलेट किसके द्वारा होते हैं तो ब्लड के द्वारा होते हैं। मतलब हम इस चैप्टर में जो लर्निंग करेंगे वह किसके बारे में करेंगे, डाइजेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, और साथ ही साथ हम डिफरेंट और भी बेसिक स्टेप्स हैं, एक्सक्रीशन वगैरह प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे इस ह्यूमन बॉडी चैप्टर्स नंबर 3 के बाद। और इस ह्यूमन बॉडी में मेनली रूप में हम लोग जो हैं वह डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशंस का स्टडी इस चैप्टर्स के अंदर इंक्लूडेड फॉर्म में करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। यह न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है, तो हम कहेंगे कि जो न्यूट्रिशन जो है वह मेरा क्या है, तो न्यूट्रिशन खुद में एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या काम करते हैं, तो बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट कराने का काम। मतलब कहेंगे कि बॉडी का जो ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट जो होते हैं, बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट वह किसके कारण होते हैं, तो जो फूड मटेरियल हम लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और उसी का जो हमारे बॉडी में यूटिलाइजेशंस होता है, उसी के बेसिस पे क्या होते हैं, तो हमारा ग्रोथ बॉडी का जो होता है वो कम्प्लीटली किसके बेसिस पे होता है, न्यूट्रिशन के बेस्ड पे होते हैं। हम कहेंगे न्यूट्रिशन के प्रोसेस का, तो न्यूट्रिशन के प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वह इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो आ जाता है वह है मेरा इंजेशन। हम कहेंगे कि इंजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो फूड मटेरियल्स को हम लोग लेते हैं, तो जो फूड मटेरियल्स को हम लोग ह्यूमन बींग्स जो माउथ के द्वारा इंजेक्शन फूड मटेरियल्स को अपटेक करने का काम करते हैं।
मतलब इंजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो फूड मटेरियल को गेट अप करने का और ईटिंग करने का एक क्या है, पैसे एक मोड है, जिसमें मेजर जो है वो पार्ट मेरा कौन है, माउथ है। डाइजेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो डाइजेशन में यह फूड मटेरियल्स को इस प्रोसेस के दौरान ब्रेक डाउन करने का काम करता है, कॉम्प्लेक्स टाइप के फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में हमारे बॉडी के अंदर। हम कहेंगे कि डाइजेशन प्रोसेस जो शुरुआत जो होते हैं वह हमारे माउथ से होते हैं, और कंप्लीटेड जो फाइनली रूप में हमारा यह डाइजेशन का होता है वो हमारे स्टोमैक में होते हैं। अगर हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन का, तो एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होते हैं कि जो सॉल्युबल टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिंपल फॉर्म में होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टेड टाइप के फूड मटेरियल्स होते हैं, वो पासेज जो होते हैं वो एज ए बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड के फॉर्म में होते हैं, जो एब्जॉर्प्शन कहलाते हैं। और हम बात करेंगे इसके अलावा तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन को प्रोसेस को जो है वह परफॉर्म जो करते हैं वह किसके सहायता से करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की सहायता से करते हैं। हम कहेंगे एसिमिलेशन प्रोसेस में जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है और जिसका यूज एनर्जी के प्रोड्यूस कराने के लिए और ग्रोथ बॉडी के कराने के लिए करते हैं, एसिमिलेशन प्रोसेस परफॉर्म न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। अगर हम इजेशन की बात करते हैं तो अनडाइजेस्टेड टाइप के फूड मटेरियल को बॉडी से थ्रू आउट रिमूव आउट कराना यह प्रोसेस जो होता है वो हमारा इजेशन कहलाते हैं।